नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के 5 जुलाई 4 शिफ्ट यानी कि 20th शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। सोल्यूशन वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, जो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। कहा गया एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें कोण बी 70 अंश है, कोण सी 50 अंश है। ओ अगर इन सेंटर है तो बीओसी की वैल्यू बताओ। कोई एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लो ये बी है, ये सी है और ये ओ है, नो ए है। अगर ओ इसका इन सेंटर है तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी। मान लो ओ इन सेंटर है तो ये वाले कोण की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूं तो ये बी ओ सी, ओ क्या है इन सेंटर, तो ये जो अगर ओ इन सेंटर है तो कोण बी ओ सी बराबर होता है 90 प्लस अपोजिट एंगल बाई टू। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो इन सेंटर बनता है वो इनके बाइसेक्टर से बनता है। ठीक है, यानी ये बी बाई टू हो जाएगा, ये सी बाई टू हो जाएगा, तो ये 180 माइनस बी प्लस सी बाई टू यानी कि 90 प्लस ए बाई टू बन जाएगा। ठीक, अब आपको पता है अगर बी 70 अंश है, सी 50 अंश है, तो ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ए बराबर 60 डिग्री इसमें पुट कर देंगे, यानी बी ओ सी बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। एक मोटरसाइकिल का प्राइस लास्ट ईयर $750 था। अगर इस साल 20% बढ़ गया तो बताओ इस साल कितना होगा। $150 बढ़ गया। एक पर्सन जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस 60 के स्पीड से जाता है और 75 के स्पीड से वापस आता है। अगर टोटल टाइम 6 घंटे का लगा तो टोटल डिस्टेंस। पहले तो आप निकालो एवरेज स्पीड। आपको पता होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति ए स्पीड से जाता है और बी स्पीड से वापस आता है तो उसकी एवरेज स्पीड होती है 2ab बटे ए। ये आ गई एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड इंटू टाइम बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो आपने कहा एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 2 × 60 × 75। ठीक है, और बटे 60 धन 75। 60 धन 75 कितना हो जाएगा 135। 15 नवैया 135, 15 × 5 = 75। ठीक है, ये हो गया। 3 से काटेंगे 3, 3 से कटेगा 20, यानी कि 2 20 40 और पंचे 200/3 इसकी एवरेज स्पीड आ गई। और टाइम से गुणा कर देंगे, यानी 6 से गुणा कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, 400 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन अगर डी हो, ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन अगर डी हो तो डी बराबर होता है पीछे वाले दोनों का गुणनफल, यानी बी इंटू सी बाई ए। ठीक है, तो ऐसे अगर इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो पीछे वाले दोनों का गुणनफल यानी 5.75 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 1.25। ठीक है, 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे 23 आ जाएगा। 5 से कटेगा ये 0.7 हो जाएगा। 23 सत्ते 161, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। कहा कि बार ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। कहा कि कितने सालों में एक्सपोर्ट जो है वो एबव था एवरेज से। देखो आप सबसे पहले देखो 2013 से 19 तक का डेटा दिया गया। आप पहले एवरेज निकालते हैं। व्हाट इज एवरेज, सम बटे नंबर ऑफ नंबर। तो कितनी डेटा कितना है 7, तो 7 से डिवाइड करना है और सम सबका ले लो। तो ये 99 और 108 कितना हो जाएगा, इसको 100 बनाओ, इसको 107, 207, 207 और 78 कितना हो जाएगा 285, 285 50, 335, 335 2 337, 337 5 342, 342 और 60 402, 402 और 95 497, 497 और 4 501, 501 और 100 601 और 601 और 10 611। ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर दो, 7 अठे 56 हो जाएगा। और बचा कितना 5 51, 7 57 49 हो जाएगा। और ये बचेगा 2 20 7 3 21। अब कितने सालों में 8.73 से ज्यादा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 सालों में एवरेज से ज्यादा है। एवरेज 8.73 है। एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए देखो सबसे पहले समझो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड ए हो, ठीक है, तो इसका जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होती है, उसकी लंबाई होती है √3/2 इंटू साइड। तो अगर ए बराबर निकालना है तो आप इसके बराबर 3√3 कर देंगे, तो यहाँ से √3 कट जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा √3/4 गुणे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 36 गुणे √3/4 यानी 9√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है, उनका एरिया इस रेशियो में है। अगर अगर एक ट्राइंगल की जो हाइट है, लेंथ है, ठीक है, 21 है, तो दूसरे की भुजा की लंबाई बताओ। देखो दो समरूप ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है, उस सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हैं तो उनके एरिया का रेशियो कितना दिएगा 490 और 640। उसका अगर हम रूट ले लें तो वही हो जाएगा उनकी भुजाओं का अनुपात। यानी कि एरिया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया के रेशियो का जो रूट होगा वही उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो पहले त्रिभुज की भुजा 21 दी गई, दूसरे की निकालनी। ठीक है, वर्गमूल लोग 49 का वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 8, 7/8 बराबर 21/x, यानी कि यहाँ से हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले एक चीज समझो कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है,
cot थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक, ये फॉर्मूले क्यों लिखे मैंने वो समझो। कॉसेक 31 को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 माइनस 59, 90 माइनस 59, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी कि सेक 59 ये हो गया, सेक 59 ये सब कट के जीरो हो गया। अब जीरो गुड़े कुछ भी लिखेंगे जीरो हो जाएगा। अब आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पे बताता हूँ। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। tan a प्लस tan b, देखो a की जगह पे 30, b की जगह पे 15 रख दो, ये हो जाएगा tan 30 प्लस tan 15 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15, जो कि हो जाएगा tan a प्लस b, यानी कि 30 प्लस 15 45, tan 45 की वैल्यू। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि एक इलेक्शन होता है जिसमें वोटर्स के पास 3 कैंडिडेट को वोट करने का ऑप्शन है, वह नोटा भी दबा सकते हैं, नन ऑफ द एबव। ठीक है, और कहा गया नोटा, मतलब नोटा जो ऑप्शन है वो इसलिए दिया गया कि वो रिजेक्ट कर दे कि तीनों नहीं पसंद है। और तीनों कैंडिडेट मिलके 6 गुना वोट पाते हैं नोटा का। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं 3 कैंडिडेट है, मान लो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, ध्यान से समझिएगा, थर्ड कैंडिडेट, ये तीनों मिलके नोटा का 6 गुना वोट पाते हैं, यानी कि 6 गुना नोटा का वोट पाते हैं। पहला स्टेटमेंट हो गया। क्या? एंड द विनर गेट्स ट्वाइस द वोट्स ऑफ सेकंड रनर अप। विनर गेट्स ट्वाइस द वोट्स ऑफ सेकंड रनर अप, कहने का मतलब क्या है कि जो विनर है वो सेकंड रनर अप कौन होगा, फर्स्ट रनर अप कौन होगा? देखो यहां पे विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुना वोट मिलते हैं। पहला उपविजेता कौन होगा? ये वाला। अगर मान लो फर्स्ट जीत गया तो सेकंड नंबर पे जो है वो सेकंड आया और थर्ड नंबर पे थर्ड, तो दूसरा उपविजेता, उपविजेता सेकंड वाला हुआ और दूसरा उपविजेता ये वाला। यानी अगर थर्ड को x वोट मिलते हैं तो इन भाई साहब को 2x वोट मिलते हैं, पहली चीज दी। और पहले उपविजेता को नोटा से कुल 900 अधिक वोट मिलते हैं। ठीक है, और वो दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है, यानी कि जो दूसरे उपविजेता को पहला उपविजेता यानी सेकंड थर्ड को 150 वोट से हरा देता है, यानी इसका कितना हो जाएगा x प्लस 150, और x प्लस 150 जो है उस 900 वोट अधिक है नोटा से, यानी नोटा को कितना मिलेगा? x प्लस 150 माइनस 900, यानी कि x माइनस 750 वोट नोटा के। अब इसी को सॉल्व करना है। आपने कहा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 6 टाइम्स ऑफ नोटा, तीनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस x प्लस 150 प्लस x, यानी कि 4x प्लस 150 बराबर 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 750, यानी कि 6x माइनस 4500। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4650, यानी हमारा x बराबर कितना हो जाएगा? 2325। ठीक, तो क्या निकालना था? आपको निकालना था कि कुल कितने वोट कास्ट हुए। देखो पहले कैंडिडेट को इतने मिले, दूसरे को इतने मिले, तीसरे को इतने मिले, यानी पहले को कितने मिले? 2x 4650, दूसरे को कितने मिले? इतने, और फिर तीसरे। तो हमें टोटल वोट निकालने 2x प्लस x प्लस 150 प्लस x, ये तीनों कैंडिडेट के हो गए, और प्लस x माइनस 750 नोटा को मिले। ये टोटल देखो 2x प्लस x प्लस x प्लस x, यानी कि 5x। कितना टोटल वोट कितना पड़ा? 5x। देखो इसको 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 और इसको जोड़ना है तो 5x हो गया और माइनस 600 हो जाएगा। 5x माइनस 600, x बराबर 2325, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 2325, तो ये 11500 हो जाएगा। 11500 और ये 25 और 11625 माइनस 600, ये तो हो जाएगा 11625 माइनस 600 हो जाएगा 11000। तो ये आपको निकालना। क्लियर हो गया? ताकि ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। ग्राफ जो है प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ दिखाता है टन में एबीसी द्वारा। अब आपसे कहा गया व्हाट इज रेशियो, सॉरी रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन द पीरियड 2012-14, यानी कि ए का 2012 से 14 तक का जो एवरेज है उसका कंपनी बी का 2012 से 14 तक के एवरेज से रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो ए का 12 से 14 तक, 12 से 14 तक, यहाँ ए सबसे आगे वाला है, ये 25 दिया गया है, ये 35 दिया गया है, ये 45 दिया गया है। ऐसे मैं इसका लिख दे रहा हूं, ये 50 है, ये 40 है, ये 35 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 35 है। ठीक है, ए सबसे आगे वाला है, ए सबसे आगे वाला, तो ए का 25 50 75 75 40 115/3 ये हो गया। और बी का, बी सेकंड वाला 35 40 75 और 50 125/3 हो गया। 3 3 कट गया, 5 से कटा 23, 5 से कटा 25।
ठीक है, तो आपका रेशियो आ गया। अगर डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट 37% का 2625 रुपए पे और दो डिस्काउंट 23% 7% का, इस पे वो निकालना है। तो कुछ 37% का अकेला डिस्काउंट एक दिया गया और दूसरा 23 और 7%। 23 और 7 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 23+7 माइनस 23 × 7/100 यानी 1.6 है, यानी कि 30 माइनस 1.61। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 7% वैसे 30 से ज्यादा और 1.61 और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8.61%। आपको पता है कि धन कितना है? 2635। 2635 के इतना परसेंट निकालने के लिए गुड़े 2635 बटे में 100 लगा देंगे। 5 से कटेगा 20 होगा, 5 से कटेगा 5 पचे 25 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 527 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 छक्के 120 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। 26.35 में 8 का गुणा करना है। अब देखो इसको मानो 8.6 और इसको मानो 26.4, गुणा कर दो तो इसी के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 से कटे 4 छक्के 24, 4 अठे 32 और 2 34, 6 छक्के 36, 6 अठे 48 और 3 51, 2 से 172 हो जाएगा। जोड़ दो 4 कितना हुआ था? 4 6 10, 3 1 4 5 और 2 7, 5 7 12 और 1 1 227.04। इसके सबसे नजदीक जो है 226.87। जीरो सब्जेक्ट में फेल होने वाले 10 लोग हैं, यानी कि जीरो सब्जेक्ट में फेल होने वाले का मतलब कि 10 लोग पास हुए हैं। एक सब्जेक्ट में 18 लोग, दो सब्जेक्ट में 5 लोग, तीन सब्जेक्ट में 6 लोग, चार सब्जेक्ट में 7 लोग, पांच सब्जेक्ट में 4 लोग फेल हुए। तो अगर फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, मोर देन 3 सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या। मोर देन 3 मतलब 3 नहीं लेना है, 4 और 5 तो 7 स्टूडेंट ये हैं, 4 स्टूडेंट ये, टोटल 11 स्टूडेंट हो जाएंगे। एक रोलर का डायमीटर दिया गया, डायमीटर अगर इतना है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 35/2। लंबाई यानी कि ऊंचाई दी गई है 100 सेंटीमीटर। अगर 200 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है एक प्लेग्राउंड को मतलब कवर करने के लिए, एक राउंड में कितना कवर करेगा? 2πRS। तो 200 राउंड में इतना एरिया है, मतलब इसको बताना है कि कितना रुपया लगेगा समतल बनाने का। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ये क्षेत्रफल बताना है, छोड़ो ये सब। तो जगह 200 गुड़े 2πRH, 2 गुड़े 22/7 और गुड़े R 35/2 और गुड़े H 100, 7 पचे 35। ठीक है, 2 से 2 कटा। ठीक है, यानी कि 200 गुड़े 22 और गुड़े 5 यानी कि 200 गुड़े 110, 110 और गुड़े 100। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इसको मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 100 गुड़े 100 से डिवाइड कर देंगे। ये कटा ये कटा ये कटा, ये 2 आया, यानी कि 220 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना अमाउंट पे करेंगे? अगर 45 कहा गया, यदि 4500 की धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कितना रुपया पे करेंगे? 8 वर्ष 8%, 4 वर्ष 32%, यानी 132% पे करना है। 4500 का 132%, 1%, 45 132%, 132 गुणे 45, 45 दूना 90 हासिल आई 9, 45 135 9, 144 हासिल आई 14, 45 45 14। एक आदमी 60% अपनी इनकम का फैमिली एक्सपेंसेस पे खर्च कर देता है, ठीक है, 10% मेडिकल एक्सपेंसेस पे और 5% क्लैरिटी पे। अब उसने खर्च कितना कर दिया? 75%। बचा कितना? 25%। 25% बराबर अगर आपको 4000 दिया गया है, यानी एक चौथाई 4000, तो पूरी सैलरी बतानी है 16,000। ये ग्राफ है, देखो आपको मैंने बताया है कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो ये एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट करता है? पहले आप सी से डिवाइड कर दिया करो, ए बाई सी एक्स हो जाता है प्लस बी बाई सी वाई हो जाता है बराबर 1। हम कह सकते हैं एक्स बटे सी बटे ए प्लस वाई बटे सी बटे बी, ये बराबर 1। यानी अगर इस फॉर्म में लिखा है तो एक्स एक्सिस पे इतना इंटरसेप्ट काटता है और वाई एक्सिस पे इतना इंटरसेप्ट काटता है, तो आप बस सिंपल सिंपल निकाल लो। तो हमें कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटेगा? सी बाई ए, यानी कि 420 बटे बी, यानी कि 21 एक्स एक्सिस वाला हो गया। और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटेगा? सी बटे बी, यानी 400, ये 20 इंटरसेप्ट काटेगा। अब देखो ये रेखा कुछ इस प्रकार से, ये 21 इंटरसेप्ट इधर काटती है और 20 इधर काटती है। तो ये अगर पी हो, ठीक है, तो पी हो, ये क्यू हो, तो ये पी क्यू कितना हो जाएगा? 20 21 और 29 ट्रिपलेट बनाते। एक तो बेसिक तरीका हो गया। अदरवाइज आप क्या काम करो, 20x प्लस 21y बराबर 420, ये कितना? 420 से डिवाइड कर देते तो आ जाता है x बटे 21 प्लस y बटे 20 बराबर 1। एक्स एक्सिस पे 21, वाई एक्सिस पे 20, आपका आंसर है। या फिर तीसरी मेथड देखो, तीसरी मेथड अगर एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा वहां पे y बराबर 0 पुट कर देंगे तो x
और x बराबर 0 रख देंगे तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे काटता है, बस आपको उनकी दूरी निकाल लेनी। x और y किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, x और y अगर शाम के साथ में काम करें तो 18 दिन, y और z 24 दिन में, और अगर तीनों काम करें x प्लस वाई प्लस जेड तो 12 दिन में हो जाता है। तो x और z कितने दिन में? देखो समझो बात को, 72 एलसीएम हो गया, यानी एक्स वाई 4 वाई जेड 3, और ये मिलके कितने दिन में करते हैं? देखो ये मिलके कितने दिन में कर देते हैं? 6, मतलब 6 यूनिट पर डे करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं z प्लस एक्स एक दिन में a यूनिट करते हैं, तो मैं तीनों जोड़ूंगा, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 3 7 और प्लस है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना यूनिट करते हैं? 6, यानी कि 7 प्लस ए बराबर 12, यानी ए बराबर 5 यूनिट, यानी कि जेड प्लस एक्स मिलके एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 72 यूनिट करने के लिए 72/5 दिन लगेंगे। होल सरफेस एरिया ऑफ देखो क्यूब की अगर साइड ए हो तो होल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a²। ए बराबर कितना दिया गया? 294, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49, तो ए बराबर 7, तो आयतन 7 का क्यूब। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि के कोई ऑड नंबर हो तो के पावर 33 माइनस के हमेशा किससे डिविजिबल होगी? तो के पावर 33 माइनस के को क्या लिख सकते हैं? के इंटू के पावर 32 माइनस 1। अब के पावर 32 माइनस 1 को लिख सकते हैं के इंटू के पावर 16 प्लस 1, और इंटू के पावर 16 माइनस 1। के पावर 16 माइनस 1 को लिख सकते हैं के पावर 8 प्लस 1 इंटू के पावर 8 माइनस 1। के पावर 8 माइनस 1 को लिख सकते हैं के पावर 4 प्लस 1 इंटू के पावर 4 माइनस 1। के पावर 4 माइनस 1 को लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के स्क्वायर माइनस 1। के स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं के माइनस 1 इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 के माइनस 1। अब देखो इसके फैक्टर में मैं इस के को उठा के इधर ले जा रहा हूँ, यानी इस के को हमने यहाँ से हटाया, हमने लिख दिया यहाँ से के यहाँ बीच में कहीं डाल दिया, तो इसके 3 फैक्टर मिल रहे हैं हमें, के माइनस 1, के और के प्लस 1। अब एक चीज मैं कह सकता हूँ, ये तीनों क्रमागत संख्या है, और 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से डिविजिबल होता है, ये सबको पता चल गया। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। पूछो कैसे? देखो हम के बराबर कुछ भी लेते हैं, मान लो कि हम कोई 3 क्रमागत संख्या 2 3 4 लेते हैं, या 1 2 3 ले लो, या 3 4 5 ले लो, या 5 6 7 ले लो, हमेशा वो 6 से, या 6 7 8 ले लो, 7 8 9 ले लो, तो हमेशा, क्योंकि एक जगह 2 मिल जाएगा, 3 क्रमागत संख्या लेंगे तो कोई एक 3 से कटेगी, 3 क्रमागत संख्या लेंगे तो कोई एक 3 से कटेगी और कोई एक 2 से कटेगी, यानी हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। यानी ये तीनों ने हमें एश्योर कर दिया कि ये 6 से तो कट रहा है। अब देखते हैं, आपको पता है के अगर ऑड नंबर है तो के स्क्वायर प्लस 1 कैसी संख्या होगी? के स्क्वायर ऑड होगा, यानी के स्क्वायर प्लस 1 इवन नंबर होगा, यानी यहां से 2 कटेगा। और के पावर 4 प्लस 1 कैसी संख्या होगी? अगर हम कहें के ऑड नंबर है तो के पावर कुछ भी लगाएंगे वो ऑड आएगा, और ऑड में एक जुड़ेगा तो ये इवन हो जाएगा, यानी ये भी 2 से कटेगा। तो यानी कि संख्या हमारी 6 से भी कट रही थी, 2 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, यानी हम कह सकते हैं 6 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 6 चौको 24 से कट। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न में क्या कहा गया? ये जो पाई चार्ट है रिप्रेजेंट करता है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर रमन का, ठीक है, अलग अलग चीजों पे उसकी इनकम इतनी है। तो कहा गया हाउस रेंट पे करने के बाद और फूड और चिल्ड्रन एजुकेशन पे करने के बाद रमन की मंथली इनकम की बचत कितनी है? उसने हाउस रेंट पे कर दिया, उसने फूड पे एक्सपेंड कर दिया, उसने एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, उसने हाउस रेंट 25% पे किया, उसने फूड पे 20% खर्च किया, और उसने चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च कर दिया 20%, यानी बचा कितना? उसने 65% खर्च कर दिया, यानी बचा 35%। तो इसका 1% 450, तो 35%, 35 गुणे 450, तो कट गया 0, 45 पंचे 225 के 5 हासिल आई 22, 45 तिया 135 और 22 157। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि 14,400 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 18 से डिविजिबल है लेकिन 36 से डिविजिबल नहीं? अच्छा प्रश्न। देखो 14,400 को सबसे पहले फैक्टराइज करो। 14,400 को हम क्या लिख सकते हैं? 144, जो कि 12 का स्क्वायर होता है, 12 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 का स्क्वायर, यानी कि इसके पावर 2 इसके पावर 2 इसके पावर 2, और गुणे 100 लिखना है, यानी कि 4 गुणे 25, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 कितनी जगह है? 2 के पावर 6 हुआ, 3 के पावर 2 हुआ, 5 के पावर 2 हुआ, ये हमारी संख्या। इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो हमें 18 से डिविजिबल करना है लेकिन 36 से नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ? 18 से डिविजिबल करने के लिए 2 की मिनिमम पावर कितनी रिक्वायर्ड है? 1, और 2 के पावर जैसे 2 करोगे वो 36 से कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि 2 के पावर 1 रखना है। 18 से कटने के लिए 3 के पावर क्या ले सकते हैं? 2, क्योंकि 3 के पावर 2 तो लेना ही पड़ेगा, और 5 के
मतलब 2 की मैक्सिमम पावर 6 ले सकते हैं, लेकिन 2 के पावर 18 से कटने के लिए हमें 2 के पावर 1 ही रखना पड़ेगा। अब अगर हम 2 के पावर 2 ले लेंगे तो 18 से पीछे वाली संख्या कट रही होगी, और 2 के पावर 2 लेते ही, यानी कि 2 के पावर 2 ना लें, यानी कि 2 के पावर 1 लेते हैं, तो ये संख्या 18 से तो कट जाएगी, लेकिन 36 से कटने के चांसेस नहीं रहे होंगे, क्योंकि 36 से कटने के लिए 2 के पावर मिनिमम 2 होना चाहिए। तो हमने 2 के पावर 1 ले लिया, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब बताओ इसके कितने फैक्टर हैं, इसके कितने फैक्टर हैं जो 18 से कट रहे हैं। अब इसके कितने फैक्टर हैं निकालने जो 18 से कट रहे हो, तो आपको इसको तो अलग कर लेना है, ये तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। अब इसी में इसके पावर में 1 जोड़ दो, यानी कि 3 ऐसे फैक्टर हैं। यानी 5 के पावर 2 के कितने फैक्टर हैं ये निकालना था, तो 5 के पावर 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 3। 5 के पावर 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 5 के पावर 2 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1 5 25, यानी 1 5 25 इसके फैक्टर हो गए, तो यानी कि 3 फैक्टर कौन कौन से, अगर मैं कहूं तो ये 18 गुणे 1 हो जाएगा, 18 गुणे 5 हो जाएगा, 18 गुणे 25 हो जाएगा। ये 3 संख्याएं हैं जो 18 से तो कट रही हैं, लेकिन 36 से। अगर 2 के पावर 2 अगर पूछा जाता 36 से कट रहे हो तो 2 के पावर 2 ले लेते, यानी कि 2 के पावर 2 ले सकते थे। देखो 2 के पावर 2 ले सकते थे, 2 के पावर 3 ले सकते थे, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, तब चांसेस बढ़ जाते। लेकिन 18 से काटना है तो 2 के पावर मैक्सिमम पावर 1 ले सकते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, त्रिभुज एबीसी में ओ जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी और ए के बाइसेक्टर का। बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, इन सेंटर, यानी इन सेंटर हो गया ओ। ठीक है, एंगल बी सी बराबर दे दिया गया 108 डिग्री। तो आपको एंगल बी ओ निकालना है। आपको पता है ये a/2 है और ये कितना है, b/2 है। क्लियर हो गया। अब आपको सिंपल सी बात, अगर बी ए ओ निकालना है, बी ओ सी बराबर कितना दिया गया 108 डिग्री है। देखो ओ इन सेंटर है तो बी ओ सी कितना हो जाएगा 90 प्लस a/2, लेकिन 90 प्लस एंगल a/2 बराबर कितना दिया गया 108 डिग्री, यानी यहां से एंगल a/2 बराबर कितना हो जाएगा 18। और आपको निकालना क्या था बी ए ओ, देखो बी ए ओ की वैल्यू कितनी है a/2, तो आपका निकल के कितना आ गया। कहा कि एक शॉपकीपर जो डेविएट करता है वेट को, यानी कि खरीदते टाइम 25% की बेईमानी, बेचते टाइम 25% की बेईमानी, और वो 12 सही 1/2% के लाभ पे बेचता है, यानी 12 सही 1/2% के लाभ पे बेचता है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बता। देखो आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि अगर वो 25% की बेईमानी यहाँ, यानी 25% का फायदा यहाँ, 25% का फायदा यहाँ, और 12.5% का फायदा यहाँ, तो आप सक्सेसिव निकाल लो ना। तो 25-25 का फायदा, 25-25 का 56.25, और 56.25 और 12.5 का, तो 56.25 प्लस 12.5 और प्लस 56.25 गुणे 12.5 बटे 100, यानी कि 56.25 बटे 8। तो यह कितना हो जाएगा 56 और 12 78.75 और प्लस 8 सतह 7 समथिंग समथिंग परसेंट हो जाएगा, 7.3। तो आप जोड़ो 78 7 85, एक 86.5% के करीब आपका होगा, 86.5 के सबसे करीब। तो सक्सेसिव से भी कर सकते थे, अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ता। अब आप कहेंगे सक्सेसिव से ना करना चाहे तो सक्सेसिव से ना करो। देखो ऐसे समझो, यहाँ पे 12.5% लिख लेना, ठीक है। देखो वो क्या काम करता है कि मान लो कि कोई चीज खरीदता है 800 का, इस वजह से 800 लिखा कि 12.5% करना आसान, बेचता है 900 का, क्योंकि 12.5% का लाभ, 12.5% वाला केस डन हो गया। आप देखो 25% का बेईमानी खरीदते टाइम करता है, यानी कि आप कहें अगर कि 800 का वो खरीदता है 4 किलोग्राम, ठीक है, कहता 4 किलोग्राम, लेकिन वो खरीद कितने लेता है 5 किलोग्राम, क्योंकि 25% का डाली मार लेता है। डाली मारने का मतलब होता है 25% ज्यादा तोड़ लेता है, तो 4 किलो कहता है लेकिन वो 5 किलो खरीद लेता है, 1 किलो बेईमानी कर लेता है, 4 का 25%। और 900 में 4 का 25% और बेईमानी कर लेता है, 4 का 25% बेईमानी करने का मतलब 1 किलो कम बेचता है, यानी कि 3 किलो बेचता है। यानी कोई व्यक्ति 800 का 5 किलोग्राम खरीदता है और 900 का 3 किलोग्राम बेचता है, यानी कितने का प्रॉफिट 140 का कितने पे 160 पे, यानी प्रॉफिट परसेंटेज 140 बटे 160 गुणे का 100, तो 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, या ऐसे करो 20 सत्ते और 20 अट्ठे, 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 7/8 कितना हो जाएगा 87.5%। बहुत आसान प्रश्न बन गया। तो इस मेथड से करोगे, बेसिक है लेकिन बहुत आसान मेथड है। त्रिभुज ए बी सी राइट एंगल है सी पे, ये सी है, ये ए है, मान लेते हैं ये बी है। डी कोई पॉइंट ए बी पे इस प्रकार से है कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी, ए सी बराबर अगर 5 है, ए सी 5 है, बी सी 12 है, बी सी 12 है, तो सी डी की लंबाई ज्ञात हो।
CD की लंबाई। आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि CD यानी जो परपेंडिकुलर उसकी लंबाई AC गुणे BC यानी कि जो नॉन मतलब जो परपेंडिकुलर बनाने वाली भुजाएं बटे हाइपोटेन्यूज यानी कि अब ये 5 है 12 है तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ से CD बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 12 बटे 13 यानी कि 60 बटे 13। ये फॉर्मूला ही रट लो, स्टार बैच देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में करवाया कैसे आता है डेरिवेशन। एक आदमी अपनी जो जर्नी है उसको 3 इक्वल पार्ट में बांटता है, 80 60 और 30 के स्पीड से दौड़ता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। देखो सब भूल जाओ, 80 60 और 30 का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 80 60 और 30 का एलसीएम 240। हम मान लेते 720 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस थी, तो पहले 240 80 से गया 3 घंटे लगे, अगली 240 60 से गया 4 घंटे लगे, और अगली 240 8 से गया 30 से गया 8 घंटे लगे। तो टोटल डिस्टेंस 720 और बटे उसने टाइम कितना लगाया 8 4 12 3 15, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 720 बटे 15 यानी कितना हो जाएगा 15 चौको 60 और 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो ये थे 25 प्रश्न और आई होप आपको ये 25 प्रश्न समझ में आए होंगे। काफी अच्छे प्रश्न भी देखने में आए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम एंड जय हिंद। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्लेलिस्ट विजिबल हियर, यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियो यू रिक्वायर।